ये वही सरकार है जो टैप से पानी देने की बात करती थी, 24 घंटे पानी देने की बात करती थी, मुफ्त पानी देने की बात करती थी। दिल्ली सरकार के साथ अकाउंटेबल नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करते हैं। हरियाणा के क्षेत्र में या दिल्ली के क्षेत्र में आपको क्या मतलब? कहीं ना कहीं ये आमदनी का सोर्स भी है, ये राजनीति की दुकानदारी भी है। कांग्रेस तो हमारे लिए टैंकर माफिया छोड़ के गई थी, टैंकर की संख्या कम कर दी गई बिना किसी अनुमति के। क्या आपको लगता है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास इसी तरीके से बनाया जा सकता है? अब जब साथ में चुनाव लड़ना था तब तो ये खूब साथ में आए हैं, अब पानी के लिए साथ में नहीं आ रहे। दिल्ली सरकार के साथ मिलकर उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ गाली देने का काम करते हैं। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इन दिनों अगर आपने अखबार पलटे होंगे आज के, कल के, परसों के, और स्पेशली इस मौसम में दिल्ली वाले पानी के लिए बेइंतहा परेशान रहते हैं। कई कारण हैं, टैंकर माफिया का जिक्र होता है, आपूर्ति नहीं हो रही, हरियाणा परेशान करता है, जब बरसात होती है तो अथाह पानी छोड़ता है और दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाढ़ की चपेट में आ जाता है और अब पानी के लिए परेशान है। हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बेहद ही संवेदनशील ये विषय है। दो मेहमान हमारे साथ हैं। पवन जी हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से, और निरंजन पोद्दार जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। पवन जी, आपसे शुरुआत करना जरूरी हो जाता है। प्रदेश में सरकार आपकी है, आखिर क्या बड़ा कारण है, मतलब कहाँ पे कमी छूट जाती है? आपने तस्वीरें देखी होंगी, टैंकर और फिर इतने सारे पाइप डाल रहे हैं लोग, और काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली का प्यासा है इस समय। क्या आप लोगों के पास तैयारियां हैं, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, पानी वाला मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है। आपका धन्यवाद, आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट रखी, और ये पूरा विस्तार से हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक कड़ी अगर पानी के मसले में छूट जाएगी तो समस्या उसमें फिर समझ में आएगी नहीं। तो कई सारे पॉइंट्स इस पे को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि पानी, दिल्ली के पास अपना कोई पानी नहीं है। दिल्ली पड़ोसी राज्यों पे डिपेंडेंट रहता है, और दिल्ली के पास जो पानी आता है उसके कई सारे सोर्सेज हैं। यमुना नदी है, यमुना के अलावा मुनक कैनाल है, अपर गंगा, ऐसे कई सारे सोर्सेज जिससे कि दिल्ली को पानी मिलता है। और उस पानी को दिल्ली सरकार के संयंत्र जो हैं, WTP जो है, उस पानी को सफाई करके दिल्ली के तमाम सारी आबादी में उस पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमारे पाइपलाइन का नेटवर्क है उसको थ्रू पूरी दिल्ली में पहुंचाते हैं। और जब जब पानी की कमी हमने दिल्ली में देखी गई है, तब या तो किसी सोर्सेज से पानी कम होता है, जैसे हमने देखा कि यमुना जी के अंदर पानी कम हो गया तो हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। और खासकर जब डिमांड पीक पे हो, दिल्ली में आप देखिए टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है, पीक डिमांड है आज दिल्ली में, और जैसे पानी कम यमुना जी में हुआ, दिल्ली में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण रहता है कि जब दिल्ली के पास सोर्सेज कम हो जाते हैं, पानी को मिलना कम हो जाता है, रॉ वाटर कम मिलता है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा, अब इसी मुद्दे पर अगर हम आगे थोड़ा सा आगे चलें, जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जब यमुना जी के किनारे से पानी को पिक करते हैं, चंद्रावल है, ओखला है, वजीराबाद है, और तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। उसके प्रोडक्शन कम होने से दिल्ली के अंदर जो हमारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, सब पे फर्क पड़ता है, और जिससे दिल्ली के अंदर देखिए हाथों मच जाती है। तो दिल्ली सरकार ने कई सारे मोर्चे पे, देखिए ये तो हमारे हाथ में नहीं है, हमको पड़ोसी राज्यों से एक डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि भाई राजनीति अलग जगह पे, पर ये हमारे समाज में हम कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम है, तो राजनीति का विषय नहीं है। दूसरी बात, जब देखिए हम जब बात करते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार ने क्या क्या किया, दिल्ली सरकार सारे मोर्चे पे काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने WTP की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जब उसके पास रॉ वाटर नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कितनी बढ़ा लें, जब तक उसके पास रॉ वाटर नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोडक्शन करके दिल्ली के लोगों को पानी नहीं पहुंचा सकते। अब ये देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इसको पूरी बात कर देता हूँ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये देखा गया कि वाकई में दिल्ली को हिस्से का मिलने वाला पानी, जो कि 1994 संधि जो हुई थी, उतना पानी आज मिल रहा था, मिलना चाहिए था, जो कि उतना भी नहीं मिल रहा है। जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन दिल्ली का शेयर नहीं बढ़ा। लेकिन जो पानी 1994 की संधि के हिसाब से मिलना चाहिए था, उतना पानी भी नहीं मिल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर संज्ञान आया, तो आज डिसीजन भी आया, माननीय कोर्ट का धन्यवाद, उन्होंने डिसीजन भी दिया कि बोर्ड की बैठक हो, और उस बोर्ड की बैठक में तय किया जाए कि जो दिल्ली को पीक डिमांड में पानी का शेयर बढ़ा हुआ मिलना चाहिए, उस पर फैसला हो, और दिल्ली की समस्या हमेशा के लिए खत्म की जाए। तो आज देखिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग जो देख रहे थे कि अब माननीय कोर्ट की तरफ देख रहे थे कि इस आपसी मतभेद में दिल्ली के लोगों का नुकसान हो रहा था, अब वो रुक जाएगा। अब दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों को पानी की असुविधा नहीं होगी। और आज देखिए, जब लीकेज की हम बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता लीकेज की बात करते थे। आज हमारी जल बोर्ड मंत्री आतिशी जी ने
सभी जल बोर्ड के तमाम सीनियर ऑफिसर के साथ में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ में विजिट किया पाइपलाइंस का और उनकी ड्यूटी लगाई कि हम दिल्ली में हर जगह पूरा चौकन्ना रहेंगे, तो सारे अफसर जाके चेक करेंगे, कहीं पर भी एक बूंद की भी पानी की बर्बादी हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हर बूंद हमको बहुत जरूरी है और पानी की बर्बादी रोकने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। अब दूसरा, अब भारतीय जनता पार्टी से मैं सिर्फ इतना आग्रह करना चाह रहा था, अभी वो डिबेट में नहीं है, लेकिन देखिए राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे, तमाम सारे मुद्दे राजनीति करिए, लेकिन जब दिल्ली के लोगों के, देश के लोगों के पानी की बात आती है तो पानी ऐसा मुद्दा है इस पे कि सबको सहयोग की जरूरत है। 7 सांसद दिल्ली ने दिए, अभी दिए रिसेंटली, 7 सांसदों का क्या योगदान रहा? कोई योगदान नहीं था। सांसद को सामने आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। ऐसे तमाम सारी बातें हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी हक की लड़ाई को रोड से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर समस्या का समाधान होगा, चाहे टैंकर के माध्यम से सही, चाहे पाइपलाइन के माध्यम से, तमाम सारी बातें, उस पर आगे आऊंगा मैं। नहीं, लेकिन आपने जब टैंकर की बात की तो मैं आपके सामने एक डाटा रख देती हूँ। 2023 जनवरी में 1179 टैंकर थे दिल्ली की सड़कों पे। जून में टैंकर 1323 हो गए, 2023 की बात करें, और 2024 में ये 888 रह गए हैं। और ये आतिशी जी का स्टेटमेंट है, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है। और ये घटा दिए गए, वो कहते हैं कि मुझसे बिना पूछे संख्या घटा दी गई। अब 1323 से 888 पे आ गए, तो कितना फर्क पड़ गया आप देखिए। तो आप लोगों को, आपने इसका कोई ऑप्शन ढूंढा? अगर ये पता है कि बिना पूछे संख्या घटा दी गई, तो तैयारी क्या की फिर आपने? बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। अब क्या है कि दिल्ली सरकार ने टैंकरों का अरेंजमेंट इसलिए किया हुआ है कि जहां पर भी पानी की समस्या किसी वजह से आए, पानी लाइन की खराबी की वजह से आए, या जहां पे डेफिसिट है वहां पे पहुंचाने की बात आए, तो टैंकर्स का अरेंजमेंट है। और दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद हमारी जल मंत्री आतिशी जी ने आदेश दिया, रिटन ऑर्डर्स दिए कि कोई भी कहीं पर भी टैंकर की संख्या कम नहीं की जाएगी। जहां पीक डिमांड है, टैंकर की संख्या आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर लीजिए, कम नहीं की जाएगी। रिटन ऑर्डर के बाद टैंकर की संख्या कम कर दी गई बिना किसी अनुमति के, जबकि कानून ये कहता है कि आपको जल बोर्ड के मंत्री के आदेश के बिना इस तरह का डिसीजन आप नहीं ले सकते। लेकिन हो क्यों रहा है? देखिए जीनत जी, इसलिए हो रहा है, कुछ आपने देखा कुछ महीने पहले की बात है, जब दिल्ली सरकार के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस आया था, जो अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, ये उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि आज कोई भी अधिकारी दिल्ली सरकार के ऊपर ऐसा, दिल्ली सरकार के साथ अकाउंटेबल नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करते हैं। नहीं तो बताइए, बिना मंत्री की जानकारी के कैसे टैंकर कम कर दिए जाएंगे? पीक डिमांड में जब सबसे ज्यादा डिमांड है तो बहुत बड़ी बात है। ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। लेकिन फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम सारी साजिशों पर ये लोग कहते थे, मैं एक फैक्ट और ऐड कर देता हूं, वो लोग नहीं है, मैं ऐड कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कल से हल्ला मचा रहे हैं कि टैंकर से लीकेज हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में मान लीजिए 1000 टैंकर के आसपास भी आज काम कर रहे हैं, 1000 टैंकर कितनी पानी की सप्लाई करेंगे? 4 से 5 एमजीडी, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आज इस सप्लाई को लेस भी कर दिया जाए, मान लीजिए अलग कर देते हैं, तो 40 एमजीडी के आसपास का जो डेफिसिट है आज भी, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? वो कैसे पूरा होगा कि जब दिल्ली को रॉ वाटर मिलेगा, हमारे डब्ल्यूटीपी काम करेंगे, दिल्ली के लोगों को सप्लाई करेंगे। तो आज दिल्ली के पास जो रॉ वाटर की डिमांड है वो मीट नहीं हो पा रही है, और वो मीट होगी तो दिल्ली के लोगों को समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं एक बार बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेती हूँ। अनिल जी, मैं आपको इस चर्चा में लाती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सरकार चलाई है और उस समय भी टैंकर का जिक्र हो रहा था। लेकिन मेरा जो सवाल है, मैं जो देख रही थी, 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें 7 की डिपेंडेंसी हरियाणा से आने वाले पानी पर है। तो जब आप लोग भी सरकार चला रहे थे, वाटर क्राइसिस तब भी होता था, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं, मैं खुद दिल्ली से हूँ और मैंने खुद टैंकर पे पानी भरा हुआ है। टैंकर आता था, लाइन लगती थी, लेकिन जो अभी की तस्वीरें हम देखते हैं वो ज़्यादा खराब है। वो कैसे मैनेज हुआ? मैं मानती हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, लेकिन फिर उस हिसाब से हमारी टेक्निक भी तो थोड़ा साउंड होती है, हम अपग्रेड करते हैं। कहाँ पे कमी लगती है अनिल जी? जीनत जी, देखिए आपके दर्शकों को नमस्कार। इस समय दिल्ली के जो दृश्य टीवी पर मीडिया के थ्रू दिखाए जा रहे हैं, वो दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल साहब की और यहाँ की जो राजनीति है उसकी पूरी तरीके से कलई खोल देते हैं। कहाँ दिल्ली को सिंगापुर और लंदन बनाने की बात होती थी, और आज सुबह सुबह
आप देखिए कि घंटों घंटों की लाइन के बाद लोग अपने बर्तनों में, अलग अलग बर्तनों में पानी इकट्ठा करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास इसी तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें वो है सरकार की नीयत। और यहाँ पे सरकार का मतलब सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं है जीनत जी। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार, जिस तरीके से हम यहाँ पे एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं दिल्ली में, यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि जो केंद्र की सरकार है और जो दिल्ली की सरकार है वो दोनों समन्वय के साथ काम करें और दिल्ली वासियों के लिए काम करें। लेकिन अभी आपने पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके की राजनीति देखी है, हर एक बात पर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच जाती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार अपने अधिकारों के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बात आती है दिल्ली की बिजली की, पानी की, यहाँ के और जो ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, उसके लिए कोई सरकार पूरी तरीके से 24/7 365 डेज कोई भी काम नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, पानी के लिए बात करेंगे। अभी 2 महीने आपके इसी प्लेटफॉर्म पर हम जो बारिश के बाद की बीमारियां होती हैं उसके लिए बात करेंगे। अगले 2 महीने तक हम बाढ़ की विभीषिका के लिए बात करेंगे। फिर ठंडियां जब शुरू होंगी तब हम यहाँ पे पोल्यूशन के लिए बात करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम नहीं होता है। मैं अब आपके सामने बताता हूं कि दिल्ली में पानी की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने का सबसे अंतिम और लास्ट प्रयास हुआ था मुनक चैनल के थ्रू, जिसमें कम से कम 40 से 50 एमजीडी की पानी आई थी दिल्ली में, जिसका द्वारका सब सिटी में आज भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो हुआ था 2013 में जब शीला जी की सरकार थी। उसके बाद से दिल्ली की पानी को बढ़ाने के लिए, सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक भी काम नहीं हुए हैं। ये किसकी सफलता है, किसकी असफलता है, लोगों को समझने की जरूरत है। उसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अभी की जो स्थिति है वो प्रॉब्लम में क्यों है। पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 30-35 लाख लोगों की बढ़ चुकी है, लेकिन जो पानी की सप्लाई है वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। जो केस चलते रहते हैं उसके बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिल्ली सरकार को और केंद्र की सरकार को क्या अपने ऑब्जर्वेशन बताए हैं वो हमें समझने की जरूरत है। दिल्ली की सरकार को बताया गया है कि जो यहाँ की पानी की सप्लाई है उसमें कॉमर्शियल सप्लाई और जो डोमेस्टिक सप्लाई है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो सप्लाई है और डोमेस्टिक सप्लाई है, उसको हमें अलग करने की जरूरत है। आज जब लोगों को पानी के पीने की दिक्कत है, लोग हफ्तों हफ्तों तक नहाए नहीं हुए हैं और उनके जो 2-2 दिन में एक बार पानी आता है, आप उनकी समस्या को समझिए। हमें ऐसी कोई सेपरेशन आज तक यहाँ पे दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिली है। जिस तरीके से रिसाइकल करने की बात होती है, आप सिंगापुर की बातें बहुत बड़ी हमने सुनी हुई है अरविंद केजरीवाल साहब के और आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे मित्र बैठे हैं उनके मुंह से। आप बताइए, सिंगापुर में एक ही पानी को 3 बार रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में कितने % पानी को रिसाइकल किया जाता है? हम एक बार पानी आता है उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे हम उसको अपने डेली यूज में किसी भी चीज के लिए, गार्डनिंग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, गाड़ी साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिस पे काम नहीं हो रहा है। तीसरी चीज मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो दिल्ली जल बोर्ड की पूरी कैपेसिटी है वो 1000 एमजीडी की है और यहाँ पे जो पीक डिमांड जो पूरी डिमांड है वो 1250 एमजीडी की है। ये जो एक गैप है ये सब, इसकी कलई तब खुल जाती है जब पानी का डिमांड पीक पर होता है और सप्लाई कम से कम होती है। लेकिन कभी आपने सुना है जीनत जी की किस तरीके से यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड की अगर हम बात माने, जो कि हमें आरटीआई से डाटा मिलता है, तो 52 से 58% पानी वहां पे लीकेज हो जाता है, जो कि नॉन प्रोड्यूसिंग एसेट है दिल्ली जल बोर्ड का। 52% आप समझिए, मिनिमम अगर हम समझे 52% पानी जिससे कोई आय नहीं होती है दिल्ली जल बोर्ड को। आज दिल्ली जल बोर्ड इतने घाटे में क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि जो उसका मेजर प्रोडक्शन है पानी का वो जाया हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ जो इस समय के पार्षद हैं या लोकल जो अथॉरिटीज के लोग हैं उनके भ्रष्टाचार के प्यास बुझाने में जा रहा है। मैं बार बार आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये वही सरकार है जो टैप से पानी देने की बात करती थी, 24 घंटे पानी देने की बात करती थी, मुफ्त पानी देने की बात करती थी। आज उसकी सबकी कलई खुल चुकी है। यहाँ पे जो टैंकर की संख्या थी आज से 10 साल पहले भी 800 कुछ थी और अभी आपने बताया कि 1 महीने पहले भी यहाँ पे 1300, 500 करीब यहाँ पे टैंकर माफिया बढ़ चुके थे। इनसे किस तरीके से लोगों से पैसे की उगाही करी जा रही है, ये दिल्ली उसका क्लासिकल एग्जांपल है। हमने देखा है कि दिल्ली की सरकारें और केंद्र की सरकारें बैठकर समन्वय के साथ किसी भी
की समस्या का समाधान नहीं करती, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटेंशन की, और बार बार उस पर हम सवाल उठाते रहेंगे। ठीक है, मैं एक बार पवन जी आऊंगी आपके पास। मैं निरंजन जी को एक बार शामिल कर लेती हूँ, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। निरंजन जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है, मैं पढ़ रही थी जो प्राइवेट टैंकर माफिया है वो 4000 लीटर अगर पानी होता है तो वो 2000 उसमें कॉस्ट करता है। एक टैंकर की कॉस्ट 2000 है, और अगर गवर्नमेंट टैंकर आता है तो 1000 रुपए का जिक्र कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर भी पैसे लिए जाते हैं। इस पे पवन जी अच्छे से बताएंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हरियाणा परेशान करता है? बिकॉज़ दोनों स्टेट्स में एक तरफ बीजेपी की सरकार, एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार, और बेचारी जो जनता है वो पिसती है। पानी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है, आप ये नहीं मानते? देखिए जीनत जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है चेक पोस्ट, इसको और जीनत सिद्दीकी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज आपने जनता से जुड़े हुए उस मुद्दे के जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, उस मुद्दे के लिए आपने चेक लगाया है और पोस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको साधुवाद, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए जीनत जी, इसके अंदर कई बिंदुओं के ऊपर अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का, आपको मेरे हिसाब से आपका ज्ञानवर्धन होगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हो हरियाणा परेशान कर रहा है, देखिए दो तीन चीजें होती है। एक होता है कि चीज की कमी रहना, और एक होता है उसी चीज के अंदर हाय तौबा मचना। अगर मान लीजिए आपकी भूख 5 गिलास पानी पीने की है, आपकी प्यास, और उसके अंदर अगर आपको 4 गिलास पानी मिल जाता है तो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई, लेकिन हाय तौबा नहीं करेंगे। लेकिन आपकी प्यास 5 गिलास की है और अगर आपको 1 गिलास पानी मिलेगा तो वो हाय तौबा की स्थिति में आ जाता है। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें दिल्ली के पानी की समस्या की, तो आपको पहला बिंदु तो यह है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अभी कहा गया था, हरियाणा को आदेश दिया गया था कि भाई आप 1050 MGD क्यूसेक पानी आप दिल्ली के लिए छोड़ेंगे, और हरियाणा ने कहा कि हमने 1050 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। और इस चीज को तो दिल्ली सरकार भी मान रही है कि 1050 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा। दिल्ली सरकार कह रही है हमारे को 950 क्यूसेक पानी मिला है। तो कहने का तात्पर्य है अगर 1050 के अंदर से 950 क्यूसेक पानी मिला है, और अगर उसका सही में उसका शोधन हो जाए और सही में वितरण हो जाए, तो जैसे मैंने आपको क्या कहा, हाय तौबा नहीं मचेगी। कमी जरूर महसूस होगी लेकिन हाय तौबा नहीं मचेगी। आज हाय तौबा क्यों मच रही है, उसका एक कारण तो अभी अनिल सिंह जी ने कह दिया। आज की तारीख में अगर 50% से ऊपर पानी अगर लाइन लॉस की वजह से या लीकेज की वजह से अगर वेस्ट हो रहा है, तो मुझे आप बताइए, वो जिस जगह जिस नाले में जा रहा है उसकी जगह किसी के पेट में जाता, किसी के घर में जाता, किसी के नल में जाता, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इसमें लोगों की संतुष्टि होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज दिल्ली के अंदर मैं तो ये कह रहा हूं कि नलों से पानी नहीं आ रहा है, नैनो से पानी आ रहा है। और आप ये मान के चलिए उसके बावजूद भी जनता को पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन जो दिल्ली की जो क्षुद्र राजनीति है वो शर्म के हमारे पानी पानी हो रही है। और इसके अंदर आप मुझे एक और सवाल, जैसे अनिल सिंह जी ने कहा, मैं थोड़ा सा उसको और फाइन करके बात करता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए, 2013 से सरकार चल रही है। जब अरविंद जी ने शपथ ली थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि हम टैंकर खत्म कर देंगे, हम हर एक क्षेत्र के अंदर नलों से पानी भेजेंगे। उसके बाद में ये 850 टैंकर, 1350 टैंकर, 950 टैंकर, ये मेरे हिसाब से आज 11 वर्ष हो गए। अगर 11 वर्ष के अंदर भी अगर ये अपना लक्ष्य, अगर उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए हैं, तो कहीं कमी तो माननी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो आपको यह भी समझना पड़ेगा, चाहे पानी हो, चाहे अब आप ये मान के चलिए एक दो महीने बाद में बारिश ऋतु हो, चाहे उसके बाद में नवंबर दिसंबर के अंदर पोल्यूशन की समस्या हो, ये सारी की सारी समस्याएं हर वर्ष आने वाली समस्याएं हैं। और इसके अंदर जब अब पानी बरसेगा, दिल्ली जब जलथल हो जाएगी, उसके बाद में वो उसके मतलब वो पार्टी उसके ऊपर ठीकरा फोड़ेगी, वो पार्टी उसके सर पे ठीकरा फोड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो यमुना के अंदर सिल्ट जो निकालते हैं, गाद जो निकालते हैं, उसको निकाले हुए कितने दिन हो गए? कि भाई यमुना का जो बाढ़ क्षेत्र, जो डूब क्षेत्र है, वो डूब क्षेत्र घटता जा रहा है ना, तो उसको जब बाढ़ आएगी, यमुना के अंदर पानी छोड़ा जाएगा बारिशों का, उससे पहले उसका उपाय क्यों नहीं कर लिया जा रहा? तो उसी तरीके से सरकार को पता था, सरकार के नेताओं को पता था, मंत्रियों को पता था, सचिवों को पता था, सबको, अधिकारियों को पता था कि मई जून जुलाई के अंदर दिल्ली के अंदर पानी की आवश्यकता लगभग 25% से 50% के करीब
कंजम्पशन बढ़ जाएगी, लोगों की आवश्यकता बढ़ जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, ये उपाय जनवरी फरवरी मार्च में क्यों नहीं कर लिया गया था? और रही बात जिस तरीके से हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए, राजनीति का टूल हर पार्टी बनी हुई है। इसके अंदर आप ये कहें कि ये पार्टी वो पार्टी जो भी सत्ता के अंदर है, वो कहीं ना कहीं उसका किंचित मात्र दोष है। इसके अंदर मैं एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जोड़ना चाहूं जो आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर मानविकता के आधार पर देखा जाए तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो दिल्ली को पानी सप्लाई करते हैं, वो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा पानी सप्लाई कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो समय है मई जून का, ये समय खेती के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर जिस तरीके से हरियाणा के अंदर खेतों के अंदर पानी होता है, वो पानी कहीं ना कहीं अगर दिल्ली को दे दिया जाए, क्योंकि अभी कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसको पानी की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से दिल्ली की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो राजनीतिक वैमनस्य या जो राजनीतिक जो एक नुरा कुश्ती है, उसका शिकार कहीं ना कहीं आम जनता होती हुई दिख रही है, जिसके लिए मेरे हिसाब से जो सबसे प्रमुख जो सत्ताधारी दल है, उसके बाद में विपक्षी दल है, और उसके बाद में जो कांग्रेस की बात करें तो तीसरे नंबर पे मैं उनको लपेटता हूं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पे जनता के लिए उतरना चाहिए, वो कांग्रेस को करना चाहिए। ठीक कहा। अनिल जी के पास ये सवाल आएगा भी। अब जब साथ में चुनाव लड़ना था तब तो ये खूब साथ में आए हैं, अब पानी के लिए साथ में नहीं आ रहे। मैं अनिल जी से पूछूंगी, लेकिन पवन जी ये बताइए, मैं पढ़ रही थी कि एक मीटिंग हुई है पानी को लेके 12 अप्रैल को, पहले 14 मार्च को, फिर 12 अप्रैल को मीटिंग हुई है पानी को लेकर। ऊपर से एलजी साहब, आतिशी जी कहती है कि एलजी साहब नहीं सुन रहे। एलजी साहब, राजनिवास हाउस से भी एक स्टेटमेंट आता है कि वो गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। पानी की बर्बादी, पानी की चोरी और पानी का लीकेज, 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है बेसिकली दिल्ली में पानी की समस्या के लिए। क्या आपके पास विकल्प है? आप जल्दी से बताइए, रोड मैप क्या है? पानी के लिए लोग कितना परेशान होंगे? देखिए, 2-3 बिंदु आपने उठाए। ये जो आपने 3 बिंदु उठाए, ये बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं पानी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सबसे मेजर पार्ट जो है, अगर हम देखो आंकड़ों की बात करें, तो 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिल्ली को देना चाहिए, जो हमारी संधि के अनुसार है, बोर्ड की आदेश के अनुसार है। लेकिन 985 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिल रहा है, मतलब दिल्ली को पानी कम मिल रहा है। इसका उदाहरण एक है, अगर दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी कम होती, तो हम ये मान लेते कि दिल्ली सरकार की कमी है। दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम क्यों है? कि उनको रॉ वाटर नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अब इसके बाद दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी को ट्रीट करके भेजेंगे तो पाइपलाइन के थ्रू जाता है। सबसे पहला मार्ग है पाइपलाइन। पाइपलाइन हमारी सरकार बनने से पहले बहुत सारी ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी थी जिसपे कि दिल्ली के अंदर पाइपलाइन नहीं थी। दिल्ली सरकार ने पाइपलाइन बिछाने का काम किया। दूसरी बात, अब देखिए टैंकर की बात करते हैं, लीकेज की बात करते हैं। राज्यपाल महोदय का काम ये होना चाहिए कि उनकी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो सारे अधिकारी उनके पास भी हैं, तो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर उनको काम करना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ गाली देने का काम करते हैं, वो लेटर लिखने का काम करते हैं। दिल्ली सरकार को लेटर लिखते हैं, सरकार को बाद में पहुंचता है, मीडिया को पहले पहुंच जाता है। तो इससे ये इंटेंशन समझ में आती है कि दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए एलजी साहब काम कर रहे हैं, बजाय दिल्ली के लोगों के काम करने के लिए। और 2-3 तथ्य आपने बताए। 2-3 तथ्य ये भी हैं कि देखिए, अब दिल्ली सरकार, अगर मान लो बाढ़ जब आती है, बाढ़ का पानी जब आता है, दिल्ली सरकार ने यमुना के बेल्ट पे कई सारे ऐसे पॉन्ड्स बनाए हैं, एरिया को डेवलप किया है कि दिल्ली के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दूसरा, अनित भाई ने बात करी थी कि दिल्ली सरकार ऐसे हमारे सीवेज जो पानी होता है सीवेज वाला, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इन्होंने कहा कि कोई उपाय नहीं उठाती। मैं आपकी जानकारी बता दूं, 632 MGD पानी ऐसा है जो हमारे STP उस पर काम करते हैं। उस पानी को जो हमारे पार्क होते हैं उसमें सप्लाई करने का काम किया जाता है, और बाकी सारे औद्योगिक क्षेत्र में भी उस पानी को सप्लाई किया जाता है, ताकि वो पानी यूटिलाइज हो सके, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है पार्कों में पानी देने के बाद, और उसको ट्रीट करके। हाँ पवन जी, मेरी आवाज आ रही होगी आपको। पवन जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आपकी जानकारी भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपसे टैंकर माफिया नहीं कंट्रोल हो रहे हैं तो आप हमें बताइए, हम दिल्ली पुलिस को ऑर्डर कर देते हैं। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल कहा है।
और इसको समझना पड़ेगा। सरकार का जवाब आया कि हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हरियाणा से आते हैं, यमुना पार से उस तरफ से, तो बड़ा मुश्किल है। अब देखिए इसको समझना पड़ेगा, सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, इसमें कई सारी बात छुपी हुई हैं। अगर दिल्ली की सीमा के अंदर अगर कोई पानी चोरी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? भाई दिल्ली पुलिस की है, एलजी साहब की है। और दिल्ली के बाहर, सीमा के बाहर अगर कोई टैंकर पानी चोरी करेगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब एक बात तो ये है कि, और दूसरा दिल्ली के अंदर की जब बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर पानी कैसे चोरी होगा? दिल्ली सरकार के टैंकर हैं, दिल्ली सरकार के टैंकर पानी लेंगे, दिल्ली के लोगों को पहुंचाएंगे, वो चोरी नहीं होगी। वो अगर कहीं चोरी होती है, बस ये सीरियस मुद्दा है। अगर चोरी होती है उसको लगाम लगाने की जरूरत है। किसकी लगाम लगाने की जरूरत है? बिना अफसरों की मिलीभगत के, बिना पुलिस की मिलीभगत के ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ऐसा अगर कहीं पे है तो एलजी साहब उस पर एक्शन लें। क्यों एक्शन नहीं लेते? जो लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, पुलिस उनके पास है, भाई अधिकारी सारे उनके पास हैं, तो एक्शन ले लें। एक्शन क्यों नहीं लेते? दूसरा, अनित भाई ने एक बात करी थी, वो कहते हैं दिल्ली सरकार हमसे थोड़ा दूर है। सरकार थोड़ा एलजी साहब मिलते नहीं है। हमारे मंत्री पूरे दिन इनसे गुहार लगाते रहते हैं, एलजी साहब इस मुद्दे पे बैठक कर लीजिए, एलजी साहब इस पे एक्शन लीजिए। कई सारे अधिकारी जो मीटिंग्स में नहीं आते हैं, सौरभ भारद्वाज जी ने, तिसी जी ने रिटर्न में लिखा एलजी साहब को, लेटर लिखे कि ये अधिकारी हमारी मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी नहीं आ रहे थे, जल बोर्ड के सीईओ नहीं आ रहे थे, तो एलजी साहब ने क्या किया? ऐसे अधिकारियों को छुट्टी भेज दिया उनको। सोचे दिल्ली में जब पानी की मारामारी हो रही है, पीक डिमांड हो रही है, और दिल्ली सरकार के टॉप अधिकारी छुट्टी में चले जाते हैं, तो उनकी सारी कमांड तो एलजी साहब के पास है। ये हो यूं रहा है कि सारे, देखिए जब से ऑर्डिनेंस आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के पास सारे अधिकारी गए, तब से शुरू हो गया है। उससे पहले समस्या इतनी नहीं थी, समस्या का समाधान निकल जाता था। लेकिन अब बात मुद्दा से इस पे आता है कि ये गंभीर मुद्दा है, पानी की समस्या है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को अपने अपने जगह पे इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दिल्ली को पानी मिलेगा, दिल्ली सरकार के प्लांट काम करेंगे, दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा, कहीं कोई लीकेज नहीं है, सारे अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये आज भी आदेश, आज भी मंत्री जी भी गई है लाइन को चेक करने के लिए, सारे अधिकारियों के साथ, डीएम, एसडीएम, एडीएम, दिल्ली सरकार के जल बोर्ड के सारे अधिकारी चेक कर रहे हैं। पानी की बर्बादी नहीं की जाएगी और दिल्ली के लोगों को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, उस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। वैसे कोर्ट ने कहा कि 2018, 19, 21 हर बार ये मैटर आया है कोर्ट में। निरंजन जी आप कुछ काउंटर कर रहे थे, जल्दी से कर लीजिएगा। जीनत जी, दो बातें हैं जो अभी पवन जी कह रहे थे। मैं इनसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि आप एक बात बताइए कि आपने देखा होगा पिछले साल जब एलजी ओखला बैराज के अंदर, गाद के अंदर उतर गए थे, यमुना के अंदर, उस टाइम इस दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया था ना कि एलजी क्यों यमुना में जा रहे हैं, और इस चीज को लेकर के सरकार जो है वो कोर्ट तक चली गई थी ना, इस बात को लेकर के आपने और हमने इस बात की चर्चा भी करी थी कि भाई एलजी किस कैपेसिटी के अंदर यमुना में गाद में उतरे थे, वो किस लिए गए थे? वो वहां सिट निकलवाने के लिए या यमुना की सफाई के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब एलजी कुछ करते हैं तो हमें उनको करने नहीं देना, क्योंकि आपके परेशानी ये है कि एलजी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, और जब वो नहीं करते हैं तो कह रहे हैं कि एलजी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जनता, दिल्ली की जनता को परेशान करना चाह रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये एमजीडी और ये जो क्यूसेक बता रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता दूं जीनत जी आपको, जो नदी धारा प्रवाह नियम है उसके तहत यमुना के अंदर 1,000 क्यूसेक पानी बहना अनिवार्य है। अगर उससे नीचे पानी चला जाएगा तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए जो एनजीटी है, या यूं कहें कि जो पर्यावरण के जो मामले हैं, उसकी भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यमुना के अंदर 1,000 क्यूसेक पानी तो ऑलरेडी बहता रहा है भाई, उसके अंदर आप ये 950 क्यूसेक और ये जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है जीनत जी, केवल और केवल अभी जैसे आपने टैंकर माफिया की बात करी, सुप्रीम कोर्ट को आप उस टाइम लिख के दे देते हैं, या हरियाणा के क्षेत्र में या दिल्ली के क्षेत्र में, आपको क्या मतलब, आप उनको लिख के दे देते कि ठीक है जी आप दिल्ली पुलिस को ऑर्डर कीजिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से जीनत जी, अनित सिंह जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं ये आमदनी का सोर्स भी है, ये राजनीति की दुकानदारी भी है कि इन टैंकर माफियाओं का कुछ हिस्सा राजनीतिक लोगों को, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उनके घर तक, उनके तक ये बालूशाही पहुंचती है, और ये जब मिठाई वहां तक पहुंचती है तो उनका संरक्षण भी उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कह रहे हैं समस्या जल्दी समाप्त हो जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूं कि ठीक है, उसके बाद में तो इंद्रदेव की कृपा हो जाएगी, बारिशें हो जाएंगी, दिल्ली में पानी पानी हो जाएगा, तो उसके बाद में तो समस्या अपने आप दूसरी खड़ी हो जाएगी, ये तो समाप्त हो जाएगी। आप ये बताइए, जो जिसको आज एक गिलास पानी चाहिए, वो क्या 3 दिन 4 दिन का इंतजार करेगा कि अधिकारी सक्रिय हो गए, मंत्री सक्रिय हो गए? ठीक है,
ये बड़ी बात है। अनित जी, मैं ये देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पानी के टैंकर जा सकते हैं तो पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई जा सकती है। पाइपलाइन का ना होना भी एक बड़ा कारण है। फिर मैं चाहूंगी इस पर भी आप बात कीजिएगा, क्योंकि हर जगह पाइपलाइन नहीं है, प्रोमिसेस हुए थे। दूसरा ये है कि हिमाचल भी परेशान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा है जो 137 क्यूसेक एक्स्ट्रा वाटर उसको सप्लाई करना था वो उसने नहीं किया है। कोर्ट ने पूछा कि आपने हमसे झूठ बोला। तो अब नेबर स्टेट्स भी तो परेशान करते हैं पॉलिटिकली, आप लोग रहे हैं सरकार में। जीना जी, देखिए, मैं फिर से आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि नेबर स्टेट के ऊपर जब ये ब्लेम गेम होता है तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है और हम ये समझ नहीं पाते या लोगों को समझा नहीं पाते कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब क्राइसिस के मोमेंट होते हैं तो जब सरकारें अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपने काम को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर दें तो प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है। मैं अभी आपके सामने एक इंस्टेंस पेश बताऊंगा कि जिसमें पिछले साल दिल्ली जुलाई अगस्त के समय डूबने लगी, दिल्ली में बाढ़ का खतरा आया और 4-5 दिन तक डेंजर लेवल से काफी ऊपर तक यमुना बहती रही। आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर्स हैं वो वहां जाते हैं, जैसे जल बोर्ड, वहां पे गेट खुलने की प्रॉब्लम आ गई थी, दिल्ली जो आईटीओ का बैराज था उसका गेट नहीं खुल रहा था। आप समझिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। आज तक हम उसको इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि जो दिल्ली के डिजास्टर मैनेजमेंट जिसके मुखिया खुद अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उसने पिछले 100, जब ये घटना हुई थी उसके पिछले 100 दिनों से एक भी बैठक नहीं हुई थी। आप समझिए कि जब हमारी तैयारी ही नहीं रहेगी तो जब हम फेल होने लगेंगे तो वो ब्लेम गेम का रूप ले लेता है और ऐसा वाकया हर बार होता है। और हम बार बार पूरे साल में आप देखिए तो हम पीरियोडिक तौर पर अलग अलग महीनों में अलग अलग विषयों पे बात करते रहते हैं। आज देखिए कि क्या हो रहा है। अभी हमारे मित्र जो बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया कि लीद या गाद निकालने का काम नहीं होगा। ये एक वार्षिकी काम है। हर साल जो बैराज है उसमें नीचे की जो लीद या गंदगी जमा हो जाती है, गाद जिसको बोलते हैं, उसके सफाई का काम एक सालाना तौर पर हर बार होता है। हमारे में आम आदमी पार्टी के मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, खुल के बता दें कि पिछले 10 सालों में 11 सालों में कितनी बार सफाई हुई है। एक बार भी नहीं हुई है। आप देखिए कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी दिल्ली की लगातार कम क्यों होती जा रही है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक ट्वीट किया है आतिशी जी ने, उन्होंने ये दिखाया है, मैं फिर से वही बताना चाहूंगा कि जब क्राइसिस आ जाएगी तो इनके मंत्रीगण साइट पर विजिट करते हैं और वहां से ट्वीट करते हैं, इनके काम खत्म हो जाते हैं, इनको लगता है। लेकिन हम बार बार लोगों का ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहेंगे कि इन्होंने बताया है कि गंगा बैराज पर 2 जून से लेकर 7 जून तक किस तरीके से 671.3 फीट से जो वाटर टेबल था, वाटर लेवल था, वो घटकर 669.7 रह गया है। 1 फीट का 1 से 1.5 फीट की कमी आई है। मैं आपके माध्यम से दूसरा डाटा इसके साथ करस्पॉन्डिंग डाटा मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। आप अपने दर्शकों को जरूर बताइए कि 2 जून के बाद से हर एक दिन 2 जून, 3 जून, 7 जून तक मेरे पास डाटा है कि किस तरीके से प्रोडक्शन पे इस पर कोई फर्क नहीं आता है। 998 एमजीडी का प्रोडक्शन हुआ था 2 तारीख को और 7 तारीख को 1002.89 एमजीडी का प्रोडक्शन हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीनत जी कि जो हम पानी का लेवल मैटर जरूर करता है लॉन्ग रन में, लेकिन 1-2 दिन के या जिस तरीके की इस समय आपात स्थिति दिल्ली पर बनी हुई है, हमारी सिर्फ एक ही मैटर करती है, वो कि हमारी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है आज के दिन हमें मीट करने की। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर बार बार ये लोग इस तरीके की डिरेलमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि जब हिमाचल की गवर्नमेंट ने उन्होंने बताया कि वो 130 क्यूसेक पानी रिलीज कर रहे हैं, आपको पता है कि 4 दिनों तक उन्होंने ओरली बोलने के बाद भी एक फॉर्मल लेटर तक दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं भेजा था। हमें, अगर आपको लगता है कि पानी वहां से चाहिए, पानी वहां से आना और यहां तक पहुंचने में कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ काम किए जाते हैं, पर दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति कर रही है। अभी आपने कहा आप हिमाचल सरकार को बचा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस है ना वहां पे। नहीं, ये बड़ा अच्छा है। अब ये जीनत जी बोलते हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा कहता है जी पंजाब से नहीं आ रहा, जनता क्या करे? जीनत जी देखिए, जीनत जी सबसे पहले हिमाचल की गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन
क्राइसिस है और इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जितने जल्दी इसको काम हो सकता है वो करने के लिए तैयार है। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट की एक फिजिकल बाउंड्री है, वो आपके पास पानी नहीं ला देंगे। आपको बीच के सारे जो भी रिसोर्सेज डेवलप करने हैं वो आपका काम है, लेकिन आज तक इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि आपने कहा कि हम दोनों जब साथ में चुनाव लड़ लेते हैं और जब अलग हो जाते हैं, मैं आपके माध्यम से ये क्रिस्टल क्लियर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजनीति हुई है, हमें कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे दिल्ली के जो गवर्नमेंट केजरीवाल साहब हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा, उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। आप चाहे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स किसी भी स्टेट को देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, दिल्ली इवन देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हमारा वोट शेयर हर जगह बढ़ा। लेकिन जिस तरीके से यहां पे इन्होंने पूरी नेशनल पॉलिटिक्स को डिरेल करने का प्रयास किया कि जेल का जवाब वोट से, वो जनता को रास नहीं आया है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा ये कमिटेड थे कि दिल्ली के लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको उनको हम एम्पावर करते रहेंगे, इररिस्पेक्टिव कि हमारी पॉलिटिकल स्टैंड क्या है। और आज जो दिल्ली में ये आपात स्थिति आई है, मैं उम्मीद करूंगा कि दिल्ली की केंद्र की सरकार और दिल्ली सरकार, केजरीवाल साहब जिसके मुखिया है, वो खैर अभी बाहर नहीं है, लेकिन उनके मंत्रीगण पूरी सिंसियरिटी के साथ करे। अदरवाइज हम जितने भी डोर्स हैं सबको नॉक करके डेफिनेट है कि उनको हम टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं। अब देखिए पवन जी, क्योंकि आप ही सत्ता में हैं और सवाल आप ही से होंगे, हालांकि मैंने हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल पूछ लिया कि अनिल जी पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, सरकार बना रखी है तो क्या मनमानी करेंगे दिल्ली के लिए। दूसरा, हरियाणा सर में बीजेपी है तो मैंने निरंजन जी से सवाल पूछा कि भाई स्टेट पॉलिटिक्स भी है। लेकिन अब क्योंकि आप हैं यहाँ पर सर सत्ता में, और अगर मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, मैं दिल्ली वाली हूँ, मैंने दिल्ली सरकार को चुना है, मैं बहुत एक जनरल उस पर बात कर रही हूँ, तो मैं तो आप ही को ढूंढूंगी ना। इनसे तो आपको लड़ना है, मुझे थोड़ी लड़ना है, मुझे तो आपसे सवाल पूछना है जब आपको चुना है। तो इसका आप बताइए सोल्यूशन क्या है आपके पास, ईमानदारी से। नहीं, बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही बात करी कि उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए अकाउंटेबल है। अब देखिए, अनिल जी की तरह मैं हल्की बात तो करूंगा नहीं कि राजनीति में क्या हुआ, अलायंस कैसे हुआ, अलग की बात है, वो ये पानी से मैटर नहीं करता। देखिए, दिल्ली सरकार को तो मुश्किल से 9 साल हुए हैं। 9 साल से पहले 15 साल अनिल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने इनकी सरकार में बिछाई हुई सारी पाइपलाइन उखाड़ के फेंक दी हो, ऐसा तो नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को हमने लॉक कर दिया, वो बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो राजनीति कर रही है वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो हमारे लिए टैंकर माफिया छोड़ के गई थी। कच्ची कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन नहीं थी, वो छोड़ के गई थी। तो पाइपलाइन बिछाने का काम तो हमारी सरकार ने किया, टैंकर माफिया को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बढ़ाने का काम और दिल्ली के 3 बड़े नालों को मोड़ के उनके पानी को साफ करके पार्कों में इस्तेमाल करने का हो, चाहे यमुना जी में पानी को ट्रीट करके छोड़ने का काम हो, हमारी सरकार ने किया। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, दिल्ली सरकार ने अलग-अलग मुद्दों पे काम किया है। पौंड को रिवाइव करने का काम हो, झीलों को रिवाइव करने का काम हो, सब हमारी सरकार ने किया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जब बात आती है, देखिए मैं पहले भी बात बोली, मैं रिपीट वो कर देता हूँ कि दिल्ली सरकार की अगर हमारे WTP की अगर कैपेसिटी कम होती और हमारे पास रॉ वाटर ज्यादा होता तो समस्या दिल्ली सरकार की होती। लेकिन यहाँ समस्या उल्टी है, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन रॉ वाटर की हमारे पास जो डिमांड थी वो डिमांड मीट नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। बात अपने हिमाचल की करी, हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा, पहले दिन का मैं इनका वीडियो देख रहा था कि हम दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता को मानवीय आधार पे अपना पानी जो 137 MGD के आसपास पानी है, क्यूसेक पानी, वो हम दिल्ली की जनता को देंगे, उसके लिए एग्री थे। लेकिन जब कोर्ट के अंदर आज बात देखी तो आप हिमाचल के जो वकील थे हिमाचल सरकार की तरफ से, उन्होंने ये माना कि हमसे बयान देने में गलती हुई, लेकिन पानी को अब छोड़ा जाएगा, उसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो ये तमाम सारी अलग-अलग बातें हैं। जब राजनीति होगी, अब कोर्ट के अंदर कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर हम कंटेम्प्ट आपके ऊपर बनता है, आपने झूठ बोला। तो ऐसी तमाम सारी चीजें हैं, चाहे हिमाचल सरकार की बात हो, चाहे हरियाणा सरकार की बात हो, दिल्ली सरकार की बात हो, ये मानवीय मुद्दा है। मानवीय मुद्दे पे किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से राजनीति की दिल्ली सरकार के अंदर आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, उसका बदला क्योंकि हरियाणा से पानी दिल्ली को मिलता है उसको पानी रोक देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, हार जीत लगी रहेगी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शॉर्ट में अगर आप में से कोई कमेंट करना चाहे तो इशारा कर दीजिएगा। निरंजन जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। हाँ,
देखिए जीनत जी, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि दिल्ली के पास अपना कोई पानी नहीं है, लेकिन दिल्ली के पास जिस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी या जितने जो भी पानी की सारा ही पानी पीने पीने के काम नहीं आता है। कुछ पानी नहाने के लिए भी आता है, कुछ पानी पार्कों में भी काम आता है, कुछ पानी कपड़े धोने में भी काम आता है। उस तरीके से जिस तरीके से पानी को रिसाइकिल भी किया जा सकता है, उसके बाद में यमुना का जो डूब क्षेत्र बढ़ा करके कुछ पानी रिजर्व भी किया जा सकता है, ग्राउंड लेवल वाटर भी बढ़ाया जा सकता है। और ये सारी चीजें अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो जो सरकार को पता है कि अप्रैल मई और जून जुलाई के अंदर ये सारी समस्या आती है, तो उससे पहले सरकार इन चीजों का कम से कम एक इस तरीके का लेवल बना करके और अपना इंतजाम कर सकती है कि दिल्ली के अंदर कमी तो रहे लेकिन हाय तौबा ना मचे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर किसी भी समस्या का केवल समाधान केवल एक अगर पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, अगर किसी भी समस्या का समाधान हो तो हम क्यों मेहनत करेंगे, हम क्यों अपना पसीना बहाएंगे, क्यों परिश्रम करेंगे? केवल आकर के टीवी पे और ट्विटर के ऊपर हम पानी दे देंगे लोगों को। तो वो जब चीज होगी तो देखिए ऐसा ही पानी मिलेगा और ऐसी प्यास बुझेगी। ठीक है। अनिल जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। अब ये बताइए कि जिम्मेदारी कब निभाएंगे विपक्ष वाली? अब तो आप मजबूत विपक्ष है सर संसद में। मैं तो वेट कर रही हूँ कि जबरदस्त डिबेट होगी। अब मनमर्जी जो आप लोग आरोप लगाते थे वो नहीं होगा। तो इस बार लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी जीती है, लोकतंत्र जीता है, जनता जीती है। मगर मैं तो तभी मानूंगी ना जब आप सड़कों पर भी नजर आएंगे। बताइए कब नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जीनत जी, देखिए जैसा अभी आप दिल्ली के संसद की बात कर रही हैं, वैसी ही बयार यहाँ पे भी आने वाली है, क्योंकि लोग अब निकम्मेपन से ऊब चुके हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दिल्ली में 40 लाख लोग इस समय पानी की भीषण किल्लत से जूझ रहे हैं। आप उनके सामने वो झुंझुना बजाइए जो बजाया करते थे झीलों का शहर। आप समझिए कि इससे बड़ा ब्लफ कोई नहीं कर सकता है। केजरीवाल साहब के निकम्मेपन की सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि 5 जून को अपर यमुना कैनाल रिवर बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें ये बात आई थी कि आपको हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश से पानी मिलना है, उसके लिए आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करिए। लेकिन आतिशी जी, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहती हैं, जो कि साइट पर विजिट करके फोटो शूट करती रहती हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये फॉर्मल लेटर जो उन्होंने लिखा है वो 9 तारीख को लिखा है। आप समझिए कि जब इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनी हुई हो, उस समय एक मंत्री किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम कर सकते हैं। आतिशी जी, जीनत जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरीके की इस समय दिल्ली में स्थिति बन पड़ी है, 1/4 दिल्ली की आबादी पानी की भीषण किल्लत से जूझ रही है। आप इस तरीके के टेंट्रम करना बंद करिए। एक मंत्री को मंत्री की हैसियत से काम करिए, अपनी चेयर पे बैठकर बात करिए और काम करिए। आप ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप हर बैराज पर घूम रही हैं। आपको तसल्ली से बैठकर कम्युनिकेशन के साथ, लोगों के साथ कंसल्टेशन करके, दिल्ली की सरकार के साथ बात करके एक समन्वय के माहौल में दिल्ली वासियों से पर आई इस मुसीबत से उनको निजात दिलाइए। ठीक है। पवन जी, कोई एक कमेंट आप करना चाहते हैं, क्योंकि सवाल आप ही की तरफ आए। एक लाइन में मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग कब एलजी साहब के साथ जाकर मीटिंग करने वाले हैं? आप काम कर रहे हैं, ये जमीन पर दिखना चाहिए। आप सच में एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये दिखना चाहिए। क्योंकि अनिल जी ने जो कहा, शायद मे भी आपने ध्यान न दिया हो कि ये जो स्थिति अभी केंद्र की संसद में है, मतलब दिल्ली की बड़ी संसद में, वो शायद छोटी विधानसभा में भी आ सकती है जब चुनाव आएंगे। तो ये आपको अभी से अलर्ट कर दिया। बहुत शॉर्ट में कब मीटिंग होने वाली है बड़े लेवल पर पानी को लेकर, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी जी एलजी साहब से मिलके पूरा डिस्कस किया कि जहां पे जिसका रोल है उसको निभाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, अनिल जी ने कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इनको बड़ा आपत्ति है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अकाउंटेबल होती है कि सरकार दिल्ली के देश के लोगों के लिए जिसने उनको चुना है उनके प्रति अकाउंटेबल है। उनका फर्ज बनता है, सबसे पहला दायित्व तो उनका है कि उनके लोगों को बताएं सारी समस्या को, कि ये समस्या कहां पे आ रही है, वो सरकार क्या कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरी होती है, न तो प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, इसी वजह से नहीं कर पाए कि वो अकाउंटेबल समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि मीडिया का रोल बहुत बड़ा है और मीडिया के माध्यम से सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को बताएं, उनके सामने आए, सारी बातें रखें। इससे आपको आपत्ति क्या है? आप करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप ये करिए, कांग्रेस पार्टी ये करे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आपकी हिमाचल सरकार ने कोर्ट के अंदर झूठ क्यों बोला।
जब आप एक तरफ कहते हैं हम दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हो, हमारे लोग हैं, हम उनको पानी देने के लिए तैयार हैं, हमने पानी दे दिया, लेकिन कोर्ट के अंदर कहते हैं कि नहीं नहीं हमसे गलती होगी, हम अपना बयान वापस ले रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति करने के लिए तमाम सारे अलग मुद्दे हैं, उस पर राजनीति करिए, खुल के करिए राजनीति, लेकिन पानी जैसे गंभीर मुद्दे पे जिसको पुण्य का काम माना जाता है, उस पर राजनीति कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जीरो रही है। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, वो चुनाव आएगा, जनता अपने आप बता देगी, इस बार लेकिन तो आप मुद्दों की बात दोनों आती है, जीरो आम आदमी हैं। पार्टी इस अपने बार दिल्ली तो के 2 दिल्ली करोड़ लोगों में के साथ खड़ी हुई है, उनके कौन सुख सी दुख में चीज है, साथ इस खड़ी बार हुई तो दिल्ली में आप दोनों को जनता ने जीरो किया है, तो मुझे लगता है आप इस पर काम करेंगे। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं एक लाइन में? जीनत जी देखिए, जीरो महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली वासियों के जितने भी मुद्दे हैं उनके साथ इस समय कौन खड़ा है उसे हमें समझने की जरूरत है और सेंस करने की जरूरत है। दिल्ली वासी ये देख रहे हैं कि जिस तरीके की बार बार मुसीबतें आती रहती हैं, हर साल, हर महीने, हर 2 महीने के बाद प्रॉब्लम का नेचर बदल जाता है और जो अफेक्टेड लोग हैं वो बदल जाते हैं। बाढ़ आएगी तो जो किनारों पर रह रहे हैं, किस तरीके से पिछली बार देखिए कि 60,000 मवेशी पानी में डूबकर मर गए थे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सरकार की बिल्कुल जीरो है। ये मैटर करता है कि दिल्ली वासियों ने जिसको चुनाव जिताकर इतने सारे नंबर्स दिए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से मैटर कर रही है, वो जीरो परफॉर्मेंस है और आगे आने वाले उसी के लिए बातें होंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हाँ पोद्दार जी जल्दी से बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। बस एक थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा था। मेरे भाइयों को अप्रिय भी लग सकता है। मैंने चुनाव से पहले जब ये गठबंधन बना था जीनत जी, उसी टाइम मैंने कह दिया था चुनावों के बाद में ऐसी स्थिति होगी, अंदर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी। आज कदाचित वो स्थिति नजर आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लाइट नोट पे ऐसे भी अच्छा लगता है आपस में बातचीत करना, वही है ना, हम इस तरीके से भी अगर गंभीर बात कह देते हैं तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिलकर जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं तो सिर्फ पानी के लिए भी लड़ लीजिए, क्या दिक्कत है, लड़ लीजिए, जनता का भला होगा। जब आप लोग वोट के लिए जाएंगे ना तो वो शिकायत नहीं करेंगे। तो पानी पवन जी जेन्युइनली बहुत बड़ा इशू है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पर और सख्ती से काम करेंगे। आप काम नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन वो जमीन पर दिखना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत सेंसिटिव मैटर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम अक्सर दिल्ली के मुद्दों पर मिलेंगे, बात करेंगे, और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और अपनी बात जरूर रखिए, तभी जनता तक जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का।